हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। मैं अरुणा चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एबी टीचिंग क्लासेस पर। डिस्कस करेंगे आज मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी, लर्निंग की जो थ्योरी है उसमें एक महत्वपूर्ण थ्योरी है अल्बर्ट बंडूरा की, जिसे सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहते हैं। तो ये अपने सिद्धांत में किस प्रकार से बच्चों पर प्रयोग करते हैं, 72 बच्चों पर प्रयोग करते हैं, ठीक है। और उसमें जो निष्कर्ष निकलता है, जैसे कि बच्चों को मूवी दिखाते हैं तो जिसमें प्यार वाली भी होती है, गुस्से वाली भी होती है, तो पूरे थ्योरी को पढ़ते हैं, समझते हैं कि इन्होंने कैसे बच्चों पर प्रयोग किया और बाद में जो है सोशल लर्निंग की जो थ्योरी है किस प्रकार से दी। तो आप सभी का स्वागत है। पहली बार आप आए हैं चैनल पर तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब। समझते हैं इस थ्योरी को। तो यहाँ पर अल्बर्ट बंडूरा जी आप देख चुके हैं। तो इनका जो सिद्धांत था, ठीक है, इनका जो सिद्धांत था इन्होंने कब दिया था, तो बंडूरा जी का ये जो सिद्धांत इन्होंने दिया है, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा ये सिद्धांत 1986 में दिया गया, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अब आप थोड़े से जो न्यू लर्नर बच्चे होंगे, जो पहली बार सीटेट या फिर जो है टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो वो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होता है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत वो समझ लेते हैं वाइगोत्स्की का। उनका सामाजिक अधिगम सिद्धांत नाम नहीं है, उनका है सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ही चेंज है। तो सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी आए तो वो है वाइगोत्स्की, और सामाजिक अधिगम, यहाँ पर जो है वर्ड जुड़ा हुआ है अधिगम, अधिगम सिद्धांत आए तो आपका आंसर होगा क्या, बंडूरा, ठीक है। ये तो आपका यहाँ से कंफ्यूजन क्लियर हो गया। दूसरा, इसे जो है अवलोकन शिक्षण सिद्धांत भी कहते हैं। अवलोकन क्या होता है, अब अवलोकन शिक्षण सिद्धांत क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखो आप भी जब अभी तक जैसे मुझे देख रहे हो, है ना, और अगर आप कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप पहले चीजों को अवलोकित ही तो करते हो। यानी कि अगर आपने यूट्यूब पर भी किसी चैनल को सर्च किया है, कोई थ्योरी सर्च की है, तो उसमें भी आपने अवलोकन किया है कि भाई कौन सी गलत है, कौन सी सही है। और इसमें जो कहते हैं ना कि एक अच्छी और बुरी मतलब चीजों को देखकर ही इंसान को ज्ञान होता है, कह सकते हैं कि उसका अधिगम होता है, ठीक है। समाज में भी बहुत सी ऐसी चीजें होती है जिनको हम अवलोकन करके चीजों को सीखते हैं। तो इसी वजह से इसको सामाजिक अधिगम सिद्धांत और अवलोकन सिद्धांत कहा गया। अब इसकी मुख्य बातों के बारे में समझते हैं। सिद्धांत की मुख्य बातें क्या है, देखिए सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति होता है या फिर जो बच्चा होता है वो सीखता कैसे है, चीजों का अधिगम कैसे करता है, तो अवलोकन करके करेगा, यानी कि वो ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। ऑब्जर्व करेगा तभी तो वो सीख पाएगा ना चीजों को। अब जब आप किसी कोचिंग में एडमिशन लेने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि ये कितने का कोर्स दे रहे हैं, कितने यहाँ पर बच्चों की स्ट्रेंथ है, टीचर पढ़ाता कैसे है, तभी तो आप एडमिशन लेते हैं। एक दो आप डेमो लेकर देखते हैं तो आपको ज्ञान हो जाता है। अगर आपको अच्छा लगता है, वहाँ की सब चीजें आपको जो है अच्छी लगती है, तो आप एडमिशन ले लेते हैं। और अगर आप ये अवलोकन आपका ये निकलता है, आप अवलोकन में ये देखते हैं कि बच्चे भी बहुत कम है ना, टीचर भी रेगुलर नहीं है, फीस भी बहुत ज्यादा है, और कोर्स में सिर्फ और सिर्फ मतलब बेसिक सी चीजें करा रहे हैं, कुछ एग्जाम के ओरिएंटेड तो नहीं करा रहे हैं, तो आपका अवलोकन ये कहता है कि नहीं, हम यहाँ पर एडमिशन लेने में भी फायदा नहीं है। तो आपकी जो लर्निंग हुई किसके माध्यम से, अवलोकन के माध्यम से, तो आपका रिव्यू क्या रहा कि नहीं, हमें जो है यहाँ पर एडमिशन नहीं लेना है। तो जो समाज से जितनी भी चीजें बच्चा सीखता है, तो एक तो वो अवलोकन के माध्यम से सीखता है, दूसरा वो नकल करता है, वो इमिटेशन करता है। इमिटेशन दैट मीन्स, अगर मैं तुमसे पूछूं, आपसे पूछूं कि आपका जो आदर्श है, या फिर कह सकते हैं कि आप किसको फॉलो करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि आप किसको पसंद करते हैं, आप किसको कॉपी करते हैं, किसको इमिटेट करते हैं। कोई ना कोई तो आपकी लाइफ में कोई आइडियल रहा होगा, किसी को तो आप कॉपी करते हैं। बहुत से हम देखते हैं कि अपनी लाइफ में जो हेयर स्टाइल होते हैं, बहुत से हीरो हीरोइन को फॉलो कर लेते हैं, बहुत से जो मतलब क्लोथ स्टाइल होते हैं, आउटफिट जो होते हैं, उनको जो है हम हीरो हीरोइन को मोस्टली कॉपी करते हैं, है ना। तो इसी तरीके से जैसे बच्चे भी होते हैं, या फिर कहें कि जो मतलब पेरेंट्स होते हैं, वो उनको कॉपी करते हुए बड़े होते हैं, है ना। तो
बच्चा जो सामाजिक लर्निंग करता है, समाज से चीजें सीखता है, तो पहला जो पॉइंट यहाँ पर बताया वो अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। दूसरा यहाँ पर नकल, इमिटेट करता है। और तीसरा है आदर्श व्यवहार, वही जो मॉडलिंग होता है। यानी कि मॉडलिंग जो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर जो वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है ये आदर्श व्यवहार। आदर्श व्यवहार मॉडलिंग, दैट मीन्स जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी मूवी आ जाए, है ना, अब वो आई थी, क्या नाम था उसका, पुष्पा, तो उसमें एक ट्रेंड चल गया था झुकेगा नहीं, इस तरीके से। तो वो जो होता है हर मतलब एक अच्छी चीज को समाज से बच्चा, अब चाहे वो खतरनाक ही क्यों ना हो। एक अजय देवगन वाली मूवी थी जिसमें वो, कौन सी मूवी है जिसमें वो दो बाइक पर जो है एक पैर इधर रख के जो है उसमें वो मतलब एक स्टाइल से कॉलेज में जाता है। तो वहां क्या देखा गया कि भले ही वो खतरनाक है, भले ही वो डेंजरस है, लेकिन बहुत से स्टंट लड़कों ने, उस एज के या फिर कम एज के लड़कों ने उसको देखकर जो है फॉलो किया। अगर कहीं आदर्श की ही बात क्योंकि यहाँ पर हो रही है, तो बहुत से बच्चे जो है, किसी कोई अब्दुल कलाम जी को फॉलो करता है, कोई अब मोदी जी को फॉलो करता है, कोई जो है सचिन तेंदुलकर को पसंद करता है। तो इस समाज में बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिसे देखकर बच्चा अपने व्यवहार को चेंज करता है। तो वो यहाँ पर जो है आदर्श व्यवहार को फॉलो करने की कोशिश करता है या फिर उसे फॉलो करता है, तो उसके माध्यम से दूसरे से वह सीखता है। इसीलिए तो कहते हैं क्योंकि बच्चों के सामने जो है माता पिता को कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आदर्श व्यवहार की बात हो रही है, तो बच्चों को एक आदर्श व्यवहार सिखाना है, अच्छी आदतें सिखानी है, तो उनके सामने अच्छा बिहेव करो ना, अच्छा व्यवहार करो। ठीक, तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि समाज और मीडिया के द्वारा स्वीकार किए जाने वाले व्यवहार को अपनाना तथा वर्जित व्यवहार को नकारना ही सामाजिक अधिगम है। बच्चों को जो भी आप दिखा रहे हो, जो भी आप सिखाना चाह रहे हो, तो जरूरी ये है कि आप समाज में वही चीजें करो ना जिस तरह के आप खुद के बच्चे को बनाना चाहते हो। आप खुद के बच्चे को अच्छा एक इंजीनियर, एक डॉक्टर इस रूप में देखना चाहते हो ना, है ना, तो फिर समाज में भी तो वही चीजें आपको करना चाहिए जो आप अपने बच्चे के लिए सोचते हो। मीडिया में भी यहाँ पर जो है मीडिया द्वारा, मीडिया में बच्चों को, आजकल के तो बच्चे फोन के माध्यम से पता नहीं, मतलब छोटे बच्चे बहुत सी चीजें ऐसे सीख लेते हैं जो उनके लिए बिल्कुल भी मतलब अच्छी नहीं है। इसको इलीगल भी कह सकते हैं, उसको इमोरल भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब कर क्या सकते हैं, फोन का जमाना है। बात यही है कि मीडिया के माध्यम से या फिर समाज के माध्यम से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसे हम कह सकते हैं कि स्वीकार किए जाने वाले जो व्यवहार है उनको अपनाना, और जो वर्जित व्यवहार है उनको नकारना ही सामाजिक अधिगम है। यानी कि जो बुरी बातें हैं वो पहले से ही बुरी रही हैं, उनको आज भी बच्चों को यही कहा जाता है कि ये करना गलत है। ठीक, तो उनको नकारना ही सामाजिक अधिगम है। बच्चा सामाजिक व्यवहारों से सीखता है। जैसा आप बिहेव करोगे उसके सामने, चाहे स्कूल हो, चाहे घर हो, चाहे पड़ोस हो, जिस तरह भी जहां भी आप बिहेव करोगे वो वैसा सीखेगा। और दूसरों के व्यवहारों का वो परीक्षण करता है, यानी कि उसको जो है वो ऑब्जर्व करता है। ठीक है, व्यक्ति मीडिया में जो चीजें देखता है, ग्रहण करता है, उसे वह अपने व्यक्तित्व जीवन में भी अनुकरण करता है, यानी कि उसी को वो फॉलो करता है अथवा उसे अपने व्यवहार में लाता है। इसीलिए बंडूरा ने इस सिद्धांत को प्रतिमानों यानी कि मॉडल्स की भूमिका का इसमें मॉडल्स की भूमिका महत्वपूर्ण बताई है। कई बार आपने देखा होगा कि अपने जो छोटी बच्ची होती है उसका जो आइडल उसे पूछता है कि तुम्हारा, उसे पूछे अगर तुम्हारा फेवरेट कौन है, तो वो कई बार आंसर करती है कि या तो अपने फादर को अपना फेवरेट बताएगी या फिर अपनी मदर को फेवरेट बताएगी। और वो यही है कि इस दुनिया में वो किसी की तरह नहीं, बिल्कुल या तो अपनी मम्मी की तरह या फिर अपने पापा की तरह बनना चाहती है। तो उसके लिए मॉडल कौन है सॉरी, उसके लिए एक आदर्श व्यवहार कौन है, तो उसकी मम्मी है या फिर पापा है, या फिर कोई अच्छा दोस्त हो सकता है, या फिर जो है एक कोई अच्छी टीचर हो सकती है। ठीक है, तो ये जो है मॉडल्स मतलब एक इसकी भूमिका सामाजिक अधिगम में बहुत ज्यादा बताई है अल्बर्ट बंडूरा जी ने। तो नोट करेंगे यहाँ पर, सामाजिक अधिगम द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे होता है ना कि बहुत से बच्चों को, जैसे कोई मूवी देखी,
तो बहुत से बच्चे तो उसी के अकॉर्डिंग जो है बिहेव करने लगते हैं, और बहुत से बच्चों पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे वो किसी भी एक्शन सीन को देख ले, किसी भी प्रकार की मूवी को देख ले, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर इन्होंने पहले ही एक कंडीशन रखी है कि ये जो सामाजिक अतिक्रम होता है, या फिर कह सकते हैं कि एक जो मतलब आइडियल बिहेव होता है, उसका किसी बच्चे पर फर्क पड़ भी सकता है और नहीं भी पड़ सकता है, उसके बिहेव में चेंज आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अब इनके प्रयोग को समझेंगे कि इन्होंने प्रयोग क्या किया था। इन्होंने एग्जैक्टली 72 बच्चे लिए, ठीक है, अपने प्रयोग के लिए 72 बच्चे ले लिए। उसमें से लड़कियां और लड़के दोनों मतलब तरह के स्टूडेंट लिए। फिर इन्होंने प्रयोग किया, उन बच्चों को क्या किया कि मूवी दिखाई, ठीक है। मूवी में 3 क्लिप दिखाई, 3 क्लिप में, जिसमें फर्स्ट जो क्लिप थी वो एक डॉल और एक बच्चा था, ठीक है। तो वो बच्चा क्या कर रहा है, वो बच्चा फर्स्ट क्लिप में क्या कर रहा है, इस बेबी के साथ में, इस डॉल के साथ में सोशल बिहेव कर रहा है ना। ये अपनी कह सकते हैं कि एक लेडी की तरह इसको खिला रहा है, या फिर कह सकते हैं कि दूध पिला रहा है, इस तरीके से आप देख पा रहे हो। तो ये क्या कर रहा है, इसके साथ में सोशल बिहेव कर रहा है। ये उसको क्लिप दिखाई गई, उन बच्चों को क्लिप दिखाई गई, ठीक। दूसरी क्लिप दो जो है ये दिखाई गई लविंग बिहेव वाली, यानी कि जो दूसरा क्लिप है, दूसरे क्लिप में जो बच्चा है डॉल के साथ में क्या कर रहा है, प्यार कर रहा है। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। तीसरी क्लिप में यहाँ पर दिखाया गया कि वो जो हीरो है या फिर वो जो बच्चा है उस डॉल को मार रहा है, पीट रहा है, ठीक। अब देखो यहाँ पर जिन बच्चों ने ये वाली क्लिप देखी थी, जिसमें कि डॉल के साथ में बच्चा सोशल बिहेव कर रहा है, तो जब उनको डॉल दी गई एक्चुअल में, तो उन्होंने भी उस डॉल के साथ में सोशल बिहेव किया, उसको नहलाना खिलाना, कपड़े चेंज करना, ठीक है, उसका ब्रश करना, हेयर कॉम्ब करना, इस तरह की एक्टिविटी उन्होंने की। लेकिन जिन बच्चों को लविंग वाली क्लिप दिखाई गई थी, उन्होंने जो है डॉल के साथ में मतलब प्यार जताया, प्यार किया। लेकिन ठीक तीसरी तरफ कुछ बच्चों को, जिनको यहाँ पर एग्रेसिव क्लिप दिखाई गई थी, जिसमें कि जो बच्चा है वो डॉल के साथ में बहुत ही अग्रेसिव बिहेव करता है, उसको तोड़ मरोड़ देता है, यहाँ तक कि उसकी मुंडी तोड़ देता है। तो यहाँ पर जब बच्चों को एक क्लिप दिखाई गई और उनको वास्तव में डॉल दी गई, तो उन्होंने भी उसके साथ में वही बिहेव किया। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि जो बच्चे होते हैं उनके सामने आप जिस तरह का बिहेव करोगे, वो एक्चुअल में उसे ही अपना रोल मॉडल मान लेते हैं, कह सकते हैं, फिर अपना जो है आदर्श, उसी को आदर्श व्यवहार मान लेते हैं। उन्हें गलत और सही का अंतर नहीं पता होता है, तो वैसा ही वो बिहेव करना शुरू कर देते हैं। यही सोशल लर्निंग है, यही सामाजिक अधिगम है, ठीक। बात समझ में आ गई। अब आगे समझते हैं बंडूरा का प्रयोग, ठीक। तो यहाँ पर देखो आपको एग्जैक्टली समझ में तो आ गया है, और जैसे कि ये पीडीएफ आपको मिलेगी तो पढ़ने में आपको आसानी होगी। तो इन्होंने 3 तरह की, जैसे मूवी हमने समझ लिया है, पहले में उसने सोशल वैल्यूज के अकॉर्डिंग क्लिप दिखाई थी, दूसरे में जो है उसने प्यार वाला क्लिप दिखाई थी, और तीसरे में जो है उसने एग्रेसिव वायलेंट वाली फिल्म जो है दृश्य या फिर कह सकते हैं कि क्लिप दिखाया था, ठीक। उसी के अकॉर्डिंग जो है बच्चों ने यहाँ पर प्रयोग किया। क्लियर हो गई बात। अब इसे निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो उनका कहना ये है बंडूरा जी का, कि इस प्रयोग के आधार पर बंडूरा ने यह निष्कर्ष निकाला कि जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को यह नहीं पता होता कि उनको क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं सीखना चाहिए। उनको गलत और सही का अंतर ही नहीं पता होता है, इसलिए बच्चों के सामने हमेशा आदर्श व्यवहार के प्रतिमान यानी कि आइडल मॉडल प्रस्तुत करने चाहिए। आपने देखा है ना स्कूल में, स्कूल की बिल्डिंग्स में हमेशा जो जैसे कि गांधी जी है, नेहरू है, या फिर ये शास्त्री जी है, इनकी या फिर चंद्रशेखर आजाद है, हमेशा इनकी फोटो लगी रहती है। और साथ ही साथ में जो हमारी संस्कृति को रिप्रेजेंट करती है, बहुत सी चीजें ऐसी होती है, तो उनकी पिक्चर्स लगी होती है ना। और बच्चों को मॉर्निंग में प्रे करनी सिखाई जाती है, हैबिट्स के बारे में बताया जाता है। साथ ही साथ में जब स्कूल में जाते हैं तो स्कूल की बिल्डिंग को छू कर
हाथों से मतलब ऐसे कहते हैं ना, मतलब माथे को छूते हैं तब एंट्री करते हैं, और लौटते टाइम हर एक टीचर के पैर छूते हैं। तो ये क्यों सिखाया जाता है, क्यों उनके सामने इतना आइडियल बिहेव रखा जाता है? कोई भी टीचर जो मतलब एक हीरो की तरह नहीं, बिल्कुल एक आइडियल इंसान की तरह उनके सामने आता है। इसीलिए टीचर को भी जो है मतलब आइडियल आउटफिट पहनना चाहिए, मैनर्स से बात करनी चाहिए, और जितनी भी बुरी हैबिट्स होती है, तम्बाकू, गुटखा, सिगरेट, ये सब ड्रिंक, इनसे मतलब बच्चों के सामने ये सब अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस तरह का आप बच्चों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करोगे, उस तरह का बच्चे जो है बिहेव सीखेंगे। इसलिए पेरेंट्स को भी यही एडवाइस दिया जाता है कि बच्चों के सामने अक्सर आप झगड़ा ना करें, उससे बचें। सामाजिक अधिगम प्रक्रिया की इन्होंने कुछ प्रोसेस बताए हैं कि जब बच्चा लर्निंग करता है, जब आप इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्लास में आप पढ़ाओ, तो कैसे उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाओगे तो बच्चों की सोशल लर्निंग बहुत अच्छी होगी, सामाजिक अधिगम बहुत अच्छा होगा। पहले जरूरी ये है कि सामाजिक अधिगम बच्चों का कराने के लिए पहली प्रक्रिया क्या है? पहला है ध्यानात्मक प्रक्रिया, जिसे कहते हैं अटेंशन प्रोसेस। अटेंशन प्रोसेस ये है कि बच्चे को अगर आपको अच्छी चीजें सिखानी है, कुछ भी सिखाना है, उनकी सोशल लर्निंग करानी है, तो जरूरी क्या है कि अधिगम से संबंधित जो विषय वस्तु है, जो भी आप पढ़ाना जा रहे हो, जो भी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो, तो जो लर्नर्स है अधिगम करता, देखता व सुनता है। ठीक है, इसीलिए व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए? आकर्षक होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए, लोकप्रिय होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर उसका अट्रैक्टिव होना, इंटरेस्टिंग होना बेहद जरूरी है। तभी बच्चे का ध्यान जाएगा, तभी बच्चे की लर्निंग अच्छी होगी। पहला पॉइंट आप समझ गए, ध्यानात्मक प्रक्रिया। दूसरा है अवधारण रिटेंशन। ऐसा होता है कि जो विषय वस्तु है, उस जो भी विषय वस्तु हमने चूज की है, पहली तो बात वो कैसी होनी चाहिए हमने बता दिया है। दूसरी बात, दूसरे प्रोसेस में जिसे रिटेंशन कह रहे हैं, अवधारण कह रहे हैं, उसमें उसकी स्टडी कराई जाती है, उसको पढ़ाया जाता है, उसके मस्तिष्क में उतारा जाता है, या फिर कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत विषय वस्तु को धारण कराया जाता है। बच्चे के मस्तिष्क में विषय वस्तु संबंधी जानकारी को धारण कराया जाता है। ये समझ गए? ये सीक्वेंस एकदम इसी सीक्वेंस में रहना चाहिए। ये जो मतलब स्टेप है, इसी सीक्वेंस में रहना चाहिए, कि आगे पीछे नहीं होंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इसी सीक्वेंस में आपको जो है इनको याद रखना है। यही से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि इनको सीक्वेंस में लगाइए। तीसरा है पुनः प्रस्तुत उत्पादक प्रक्रिया, रिप्रोडक्शन प्रोसेस। अगर आपकी विषय वस्तु अच्छी नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, रोचक नहीं है, बच्चों को समझ में नहीं आई है, तो आपको उसको दोबारा से जो है पुनः प्रस्तुत करना है, दोबारा से बच्चों को समझाने की कोशिश करनी है। अगर कोई बच्चा क्या होता है कि कम सीख पाता है, किसी विषय वस्तु को कम सीख पाता है, तो उसे दोबारा दोहराना चाहिए, दोबारा से पढ़ाना चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चे में जो आप चीजें पढ़ा रहे हो, जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हो, विषय वस्तु पढ़ा रहे हो, उसका प्रोडक्टिव होना बेहद जरूरी है। ठीक, अभिप्रेरणात्मक प्रक्रिया, मोटिवेशनल प्रोसेस, यानी कि ये है कि इसके अंतर्गत किसी व्यवहार के अनुकरण के लिए व्यक्ति के पास कोई ना कोई अभिप्रेरणा प्रदान करने वाला तत्व होना चाहिए। अभिप्रेरक जो है व्यक्ति के लिए सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन का कार्य करता है। ठीक वही बात है कि यहाँ पर जो है जरूरी है कि बच्चा लर्निंग अच्छी हो, तो उसे बीच बीच में जो है मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि जो भी आप लर्निंग करा रहे हैं वो लर्निंग पॉजिटिव हो, ध्यान रखना वो लर्निंग पॉजिटिव हो। ठीक है, तो इस पर ध्यान रखने के लिए आपको जो है बच्चे को बीच बीच में मोटिवेशन की कुछ एक्टिविटी भी अपने अधिगम में करानी है, जिससे कि बच्चे का लर्निंग, कौन सी लर्निंग, सोशल लर्निंग बेस्ट हो जाए। तो उम्मीद करती हूँ ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, बंडूरा जी का किस तरीके से उन्होंने जो है प्रयोग किया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये यहाँ पर एक नंबर है, इससे डायरेक्ट जुड़ने के लिए जो है इसे नोट कर ले। ठीक है, तो कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।